Hello friends, I welcome you all on Yourpedia Education. So today I am going to give you one job update, and that is very important job update, and that is from Delhi. DSSB ने जेई का अपना जो नोटिफिकेशन है वैकेंसीज का वो आउट कर दिया है. सो लेट्स चेक आउट दिस नोटिफिकेशन. तो फ्रेंड्स जैसे ही आई विल से स्टार्टिंग बताया तो मैं कैसे करना है आपको. आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे तो ये पेज आपको दिखेगा, DSSB आप टाइप करो तो वहां पर करंट वैकेंसीज में जाओ, देन वहां पर आप क्या देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट्स को चेक कर सकते हो. हाँ जी, देन दिस इज द नोटिफिकेशन. हाँ जी, तो कंबाइंड एग्जाम होना है 2022 का 2022 में फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर. ठीक है, तो जो उसका डेट ऑफ ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जनवरी है, क्लोजिंग डेट है 9 फरवरी. ठीक है, तो जेई इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं. अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं. तो 116 वैकेंसीज हैं, 116 वैकेंसीज हैं. ठीक है, तो जेई इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल. एंड यहाँ पर क्या होना है, टायर 1 और टायर 2 एग्जाम होना है फॉर मेकिंग रिक्रूटमेंट अगेंस्ट दीज वैकेंसीज. ठीक है, एंड द डेट ऑफ जो डेट बताएंगे वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको बता दी जाएगी थ्रू द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड. कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट DSSB's वेबसाइट टू चेक द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट. ओके, एंड अदर देन दिस जेई इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर की आप ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं. नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC में वैकेंसीज आउट हुई हैं. ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 15. तो जिसने भी डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं. तो डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. ठीक है, पे स्केल इज क्वाइट गुड, 4200 ग्रेड पे है. 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है, 27 इज अपर एज लिमिट. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप चेक कर सकते हो, डिग्री डिप्लोमा एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल में. ठीक है, तो वो ही है और सैलरी भी उतना ही है. एंड तो ये हैं डिफरेंट आप चेक कर सकते हो. इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा. एंड अदर देन दिस इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए सबसे पहले तो. एंड ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन लास्ट डेट 9 फरवरी. ठीक है, जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो 9 फरवरी को कैलकुलेट की जाएगी. कैसे अप्लाई करना है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, DSSB.online.nic.in पर जाकर रजिस्टर करना है आपको. ठीक है, एंड मे अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस फ्रॉम 10 जनवरी टू 9 फरवरी. ठीक है, आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड. ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है. तो ओपनिंग डेट क्या है, 10 जनवरी है. क्लोजिंग डेट क्या है, 9 फरवरी है. देन उसके बाद एप्लीकेशन फीस मोड ऑफ पेमेंट इज़ ₹100. ठीक है, एंड वीमेन कैंडिडेट और SC ST PWD ESM के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है. एग्ज़ाम स्कीम दिया हुआ टायर 1 एंड टायर 2 इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल जेई इलेक्ट्रिकल. ठीक है, एंड एग्जामिनेशन स्कीम दी दे रखी. सिलेबस सेक्शन A सेक्शन B तो जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स ईच. सेक्शन B ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ एज पर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट 100 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ 100 मार्क्स. ठीक है, 20 मार्क्स ईच इन सेक्शंस में रहेगा. ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें से सेक्शन A और 100 इसमें से, टोटल मार्क्स 200. ठीक है, टायर 2 देखो यहाँ पर, टायर 2 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा. सिलेबस ये है. ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेंगे कवरिंग एंटायर सिलेबस. ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेंगे. ठीक है, फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कंप्रीहेंड कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स 100 मार्क्स. ठीक है, तो ये 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे. ये 100 मार्क्स का, वो 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा. तो जो भी आपका सब्जेक्ट है कंसर्न, जो डोमेन है इलेक्ट्रिकल सिविल, तो उसमें से क्वेश्चन रहेंगे 100 और 50 मार्क्स. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी. ठीक है, तो 50 मार्क्स का इसमें से रहेगा. ये 100 तो ये 100 मार्क्स का रहेगा. ये भी 100, तो टोटल 200 टायर 2. ठीक है, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में होगा. एंड अदर देन दिस तो जो टायर 1 एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है और वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है मेनली. ठीक है, एंड उसके बाद जो भी आपके टायर 2 में आई विल से जो मार्क्स आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टायर 2 सिलेक्शन उस पर होगा. ठीक है, evaluation of tier 1 exam will be undertaken based on the cumulative marks of section A and B. ठीक है, ठीक है, तो सेक्शन A और B दोनों को गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा. तो सिमिलरली फॉर टायर 2 आल्सो कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगी, कोई रीचेकिंग नहीं होगी.
ठीक है। एंड अदर देन दिस 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पोस्ट प्रेफरेंस ये दे रखा है इसमें, सो जेई इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस का भी दे रखा है, तो इन सभी पोस्ट के लिए रहेगा इसमें। तो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं, एंड अगर आप नहीं देते तो बोर्ड अपनी डिस्क्रिप्शन पर देगा आपको। एंड तो आपको प्रेफरेंस भरते हुए इसमें बहुत केयरफुल रहना है, जैसे एसएससी सीजीएल में करते हो आप। मोड ऑफ सिलेक्शन, marks scored by candidates in computer based exam will be normalized by using the formula published by DSSB, so that is this, and such normalized scores will be used to determine final merit and selection। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसके लिए कट ऑफ यहाँ पे डिटरमाइन कर दी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी डेली 35%, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी 30%, ईएसएम को 5% रिलैक्सेशन रहेगा रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में टू अ मिनिमम ऑफ 30%। Cut off marks for selection in different categories may go higher depending on the marks obtained by the candidate and number of vacancies in respective categories। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स कैंडिडेट्स अगर सेम कैटेगरी में इक्वल मार्क्स हैं तो अगर किसी के सेक्शन बी में ज़्यादा मार्क्स हैं उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। देन उसके बाद एज रखी जाएगी। तो वो सारा यहाँ पर आप जो बाकी की इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड अदर देन दिस, हाँ जी, रिजर्वेशन बेनिफिट्स इसमें दिए हैं सारे के सारे, वो आप चेक कर लो। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। एंड जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, बिफोर द कट ऑफ डेट आपके पास होना चाहिए 9 फरवरी 2022 तक। एज रिलैक्सेशन चेक कर सकते हो, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी 15 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 साल। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए भी है 5 साल का। हाँ जी, एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ध्यान से आपको फिल करना है। ठीक है, रीसेंट क्लियर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है विद सिग्नेचर। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं, वो आप रीड कर सकते हो। हाँ जी, ये कुछ और साथ में इन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशंस दिखाए हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट जो इनकी है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की है। ठीक है, एंड इसके बारे में जो इनके ऑफिस मेमोरेंडम हैं ये आप पढ़ सकते हैं, जो कंडीशंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको वो लोग रीड कर सकते हैं। तो ये लोग भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, वो चेक कर सकते हो आप। पूरा एडवर्टाइजमेंट इनकी वेबसाइट पे प्रेजेंट है। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन द जॉब्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वन इज जूनियर इंजीनियर सिविल का आप चेक कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर सिविल का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, सेक्शन ऑफिसर सिविल। हाँ जी, तो 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन 9 फरवरी। ठीक है, तो जेई सिविल सेक्शन ऑफिसर सिविल। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। तो टोटल 575 वैकेंसीज हैं, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जरूर अप्लाई करें एंड यू कैन रिलाई ऑन योर पीडीएफ फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस जेई सिविल सेक्शन ऑफिसर सिविल की पोस्ट के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर सकते हैं। डिग्री जिन्होंने सिविल में की हुई है और डिप्लोमा किया हुआ है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज बताई गई हैं, बाइफरकेट की गई हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, सारी कंडीशंस वही हैं जो मैंने इलेक्ट्रिकल में बताया आपको। ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, चेक करो। 9 फेब लास्ट डेट है। कैसे अप्लाई करना है वो सारा वही है, सेम। एंड वही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, जीके है, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। हाँ जी, पोस्ट प्रेफरेंस, मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, वो सारा कुछ सेम है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एंड कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स में, ये सारा है। एज रिलैक्सेशन सेम आप बोल सकते हो जैसा कि इलेक्ट्रिकल के लिए था। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं सिविल में भी, एंड सेम वो नोटिफिकेशंस भी हैं जो ऑलरेडी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दैट वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। Friends, those of you who are interested to prepare for these jobs of JEE and section officers, so we are attaching a Google form in the description of this video, and we are also providing a contact number of YP executive. In case you are having any query, you can contact on that number. तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो YourPedia एजुकेशन के साथ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग YourPedia। थैंक्स वंस अगेन।